डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। बोल रहा है गाइस हमको फाइंड करना है रैंक ऑफ वर्ड टफ इन अ डिक्शनरी में, डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे तो हम सबसे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस टफ को ऐसे लिख लेने का, TOUGH, टफ लिख लिए। इसके ऊपर में अगर इसको ऐसे अरेंज करने का अल्फ़ाबेटिक, पहले स्टेप में क्या करता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से अरेंज करने का। जैसे सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तो इनमें से आई थिंक जी आएगा। सबसे पहले जी आएगा तो जी के ऊपर 1 लिख लेने का, फिर एच आएगा, फिर 2 लिख लेने का, फिर आई थिंक ओ आएगा तो 3 लिख लेने का, टी आएगा तो 4 लिख लेने का, और 5 आएगा तो 5 यहाँ लिख लेने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप क्या करना, अब हम लोगों को सबसे पहले सबसे राइट में जाना है। सबसे राइट में कौन है, एच के पास जाना है और चेक करना है उसके राइट साइड कि कोई क्या उसके कोई राइट में कोई है जो उससे छोटा हो ना, और न्यूमेरिकली ठीक ना। तो इसके जैसे एच के ऊपर 2 है तो एच के राइट में कुछ छोटा है ही नहीं, तो यहाँ 0 कर देना। जी के राइट में अब एच है लेकिन एच का नंबर देखो 2 है, तो यार जी का तो 1 है, तो 1 से बड़ा हो गया, तो इसलिए यहाँ भी आएगा 0। यू से दोनों ही छोटा है, G1 और G2, तो यहाँ आ जाएगा लिख देना। दो लोग छोटे हैं ना, काउंट करते हैं 2 लोग छोटे हैं, पर लिख देना 2 लोग छोटे हैं, 2। देन ओ के ऊपर यहाँ 3 है तो लेकिन इससे पीछे 1 और 2 ही छोटे हैं, तो यहाँ भी लिख देना 2। और 4 के यहाँ पर T4 के से 3 लोग छोटे हैं, O3 G1 और H2, तो यहाँ लिख देना 3। कोई दिक्कत, इतना लिख देना। उसके बाद आखिरी स्टेप में क्या करना, राइट साइड में जाना, केवल चालू को देना 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब अगर रैंक निकालना है, क्या करना है, रैंक निकालना है, तो ये तो 2 लोग हैं, इन लोगों से रैंक बनेगा। क्या बनेगा, इन लोगों से रैंक बनेगा। कैसे रैंक बनेगा, 3 को इंटू कर देना 4 फैक्टोरियल से, फिर ऐसे सबको ऐसे करके ठीक है, प्लस 2 को इंटू कर देना 3 फैक्टोरियल से, प्लस 2 को इंटू डॉट 2 फैक्टोरियल, प्लस 0.1 फैक्टोरियल, और प्लस 0.0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना, इसको मैंने सॉल्व किया रफ। और आखिरी चीज़, इतना लिखने के बाद बस एक बार आखिर में +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1। तो जब इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तब मेरा आया था 88। कितना आ गया था, 88। तो 88 में प्लस क्या लगेगा, 89 इज द आंसर। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में हम लोग के अगर सामने वर्ड है सीक्रेट, डिक्शनरी में उसका क्या रैंक आएगा, ठीक है ना, वो पता करते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो गाइस ये ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सीक्रेट वर्ड को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा SECRET, सीक्रेट। अब सीक्रेट के ऊपर अल्फ़ाबेटली लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे C आएगा तो 1, फिर E के ऊपर 2 एंड 2, उसके बाद क्या आया होगा, R आता है कि S पहले आता है, मुझे लगता है S पहले आता है। एन OPQRS पहले 3 R4 पे और S4 पे और T5 पे, ऐसे लिख लिए पहले अल्फ़ाबेट में। स्टेप 2 में फिर क्या करना है, एकदम राइट साइड पे जाना है, तो टी भाई के पास जाना है, और फिर टी भाई को बोलना है कि भाई क्या आपके राइट में कोई आपसे छोटा है, तो इसके राइट में कुछ है नहीं, तो क्या यहाँ 0 आएगा। ई के राइट में T5 है, तो यार तो अब टी के साथ देखो 5 है, तो मतलब काउंट करना है उतने न्यूमेरिकल को जो कि छोटे हों, लेकिन ई जो है वो टी छोटा तो है नहीं, बड़ा छोटा है ना, तो यहाँ 0 आएगा। अब R3 है और E2 है, तो ये R3 E2 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। एक जन से सी वाला किसी से बड़ा नहीं है, तो 0। आई थिंक सही कर रहे हैं, ठीक है। ई जो है वो C से बड़ा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और जो S है वो 1 2 3 4 उस पर है, तो ये आएगा मेरे ख्याल हाँ यही आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करना होगा, तीसरा स्टेप में क्या करना, चुपचाप राइट साइड से क्या करना, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, तो इसको कम करते हैं, क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या हो गया, हाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे कर देना। अब रैंक बनेगा इन दोनों रैंक। देखो अब यहाँ पर दिक्कत आ गया है, ये आ गया है कि यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर हम लोग का रिपीटेड में आ गया है। जो ई है हम लोग का रिपीट में आ चुका है, 2 बार ई आ चुका है, यहाँ पर भी ई, तो डरना नहीं है। तो सब यहाँ पर क्या था 4 था,
अब 2 बार अब रिपीट में आ गया तो डरना नहीं है। क्या करना का, सबसे पहले तो एस है, एस को 4 अपॉन एस है, जैसा कि 2 लोग रिपीट आ चुके हैं तो यहाँ पर इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड ये पहला ई हमने मान लिया ई तो ई, हाँ ये और ई है, इसको भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देना। अब एक ही गायब हो गया तो अब क्या होगा, अब एक ही बचेगा सबके लिए। अब एक ही फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में राइट साइड से 0 फैक्टोरियल और फिर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल तक कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लेना कैसे, 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल को, अरे भाई क्या हो गया, 5 से इंटू इसको सॉल्व कर लेना। 4 इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल को 5 से, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से, बाकी जो सब आई थिंक 0 आएगा, फिर ऐसे करके आएगा इसका 255 आएगा। आंसर कितना आएगा, 255 ऑल द बेस्ट। रहने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हॉकी टीम, एक हॉकी लीग है जहाँ पर कुल मिला के 10 टीम्स है। कितनी टीम है, 10 टीम्स है, 10 टीम्स दी हुई हम लोगों को। और इफ़ दे कैन प्ले 5 गेम्स पर वीक, मतलब एक वीक में वो हम कुल मिला के 5 गेम्स खेलती है। और एक जो ईच प्लेस अवेदर टीम, मतलब एक टीम, मतलब 2 टीम हमारे 2 टीम एक दूसरे के साथ एक ही मैच खेलती है। तो बताओ कि हाउ मेनी वीक्स ये सेशन चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस इसके लिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मैचेस का निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है, कब कौन से के लिए गाइस, जैसे क्वेश्चन अगर हमें पूछे ट्रिक टू फाइंड, शॉर्ट ट्रिक टू, जैसे शॉर्ट, जैसे कॉम्पिटिशन हो गया, गेम्स हो गया ना, मैच हो गया, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए टोटल नंबर ऑफ मैच का जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मैच का, वो है 1/2 डॉट एन, फिर मल्टीप्लाई एन, फिर मल्टीप्लाई स्मॉल एन -1 और फिर पी। अब जो यहाँ एन है वो ये टोटल टीम्स है, और पी है नंबर ऑफ टाइम्स एक टीम दूसरे टीम से के लिए नंबर ऑफ टाइम्स होगी। तो यहाँ पर तो एक ही बार है, तो यहाँ पर मैच किया हो जाएगा 1/2 इंटू 10 -1 9, और पी 1 ही है तो ये आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45, तो 45 आएगा। तो एक वीक में अगर 5 मैच होता है तो एक मैच के लिए 1/5, तो 45 मैच के लिए 45/5, तो 9 वीक्स इज आंसर। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ 4 to 00 में। ठीक है, तो गाइस अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको बताना है गाइस किसी भी नंबर, तो उसका ट्रिक क्या है, जैसे मान लो 4 to 00 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 का पावर 1 5 का पावर 2 7 का पावर 2 लिख सकता हूँ। अब क्या करना, जैसे P को मान लेना 3, Q को मान लेना 1, R को मान लेना 2 और S को मान लेना 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा और ये P + 1, Q + 1, R + 1 और S + 1। ठीक है, सब तो वैल्यू लिख ही दिया हूँ, सॉल्व करना आ जाएगा 48। ठीक है भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और यहाँ पर ये शॉर्टकट तरीका यूज़ करिएगा हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। शॉर्टकट तरीका ये बहुत आसान है इसकी, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 1 से 9। ठीक है, तो उसके सम 1 से 9 में जो भी नंबर का कितना भी बन जाए उसके बाद जब उसको सम करेंगे तो उसका सम का फॉर्मूला है s × n-1 फैक्टोरियल, फिर 10 का पावर n-1/10। ठीक है, 10 -1 वापस। ठीक है, अब देखो s किया, s सम ऑफ डी, जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 है तो सम ऑफ डी कर देना 2 3 5 तो 14 आ जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ डी, तो आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं तो 1 क्या था भाई, हाँ 14 × 4 - 1 फैक्टोरियल, 10 का पावर 4 - 1/10 -1। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से भाई समथिंग 9 करके कुछ आएगा। ठीक है ना, 9 मेरा बहुत 3-4 डिजिट का आ सकता है, तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने। और अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर गाइस
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ये 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया इसकी एक लेटर है हमारे पास कोचिन भाई, क्या है कोचिन, लिख भी देते हैं COCHIN, ठीक है, कोचिन भाई का लेटर है। एंड आर परम्यूटेड एंड ऑल द परम्यूटेशन अरेंज, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इससे पहले कितना अल्फ़ाबेट आया, तो अगर हम लोग ये बता दें कि कोचिन कहाँ पर आएगा तो उससे पहले का निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में लिखते हैं इस अल्फ़ाबेट में, ठीक है, अल्फ़ाबेट में लिखा जाए तो लिखने के पहले, और क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो लिखते हैं तो ये आएगा अपना ये 4 नंबर पे, ठीक है ना। 1 पे तो अपना ये दोनों 1 पे आएगा, 1 C भाई, ठीक है। एंड ये 5 पे, ये 2 पे, 3 पे लिख अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि राइट साइड से मैंने एक ट्रिक भी इसका बना कर रखा है, उसको भी लिख सकते हैं। जैसे N है, N के ऐसे कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 डाल देना। अब जो I है, I 3 पे है, N 4 पे, तो I 3 छोटा है N 4 है, तो फिर 0 डाल देना। और जब तक राइट साइड पर आपसे कुछ छोटा ना है तब तक आपको और कितने नंबर छोटे हों देखना पड़ेगा। अब H से भी यहाँ कोई छोटा नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, हाँ आप लोग O5 आ गया। अब इससे पीछे चारों ही से छोटे हैं 1 2 3 4 में, तो यहाँ पर 4 डालें, हमको 4 लोगों से ज़्यादा बड़ा और ये 0। इसके बाद बस आखिरी में स्टेप 3 है यहाँ 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके रैंक पर आना है, जैसे सब फैक्टोरियल में है पूरा ना, तो जैसे 0.5 फैक्टोरियल, फिर 4.4 फैक्टोरियल, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तो 4.4 फैक्टोरियल ही बनेगा ना मेरे ख्याल से, हाँ। लेकिन इसमें एक और केस है यार, 2 बार C आ गया है ना, तो 2 बार C आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों को इस 4 के नीचे भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इस 4 के नीचे नहीं 2 फैक्टोरियल आएगा क्या, 2 फैक्टोरियल तो आपको लगता है आना चाहिए, नहीं आएगा, तो यही बनेगा 4.4 फैक्टोरियल प्लस 1 आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा इसका 97। तो अगर खुद 97 है तो उससे पहले 96 होगा, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन शाम भाई सेम इसी अप्रोच से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर दे सेम इसी अप्रोच से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बन जाएगा। और 4 नंबर देखते हैं भाई, सेम अप्रोच है, क्या करें यार। 4 नंबर दे दिया कि ना फुटबॉल मैच देयर 9 टीम, ओके फुटबॉल मैच देयर 9 टीम्स है, ईच टीम प्लेस ईच अदर भाई, ओके। तो मैंने पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन गेम्स वाले क्वेश्चन अगर हैं क्वेश्चन, और उसमें टोटल मैच पटकना है, तो डायरेक्टली 1/2.n फिर n-1 और p इज द फॉर्मूला, n हो जाएगा नंबर ऑफ मैच, तो नंबर ऑफ मैच यहाँ पर कितना है, n नंबर ऑफ टीम कितना है 9, और p कितना है कि एक टीम कितना मैच खेला एक दूसरे से, तो यहाँ पर ट्वाइस बार, तो p हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2.9, 9 - 1 8, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, 9 इज 72 ना, हाँ 72 इज आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारा ये 4 5 भी पूरा सेम ही है, 5 और 4 कर लेना। अब 6 में यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ये हमने आई थिंक हमने नोट में भी लिखा है, तो ये डी हो जाएगा, ठीक। अब बच्चे 7 8 क्वेश्चन। 7 दिया है कि नंबर ऑफ वे बताओ, अब देखो द नंबर ऑफ वे बताओ इन विच 10 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। देखो हमने एक कंडीशन पढ़ा भी था कि अगर एन आइडेंटिकल कुछ है, एन आइडेंटिकल मान लो कुछ आइटम्स हैं, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एम लोगों में, एम पीपल में, ठीक है, एन आइडेंटिकल है एम पीपल में, और उस फिर हमने क्या कर दिया उसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया कि सभी को एक मिलेगा। इसका मतलब सभी को एक मिलेगा, इसका मतलब एक ही पर्सन को थोड़ा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग को दे रहे हैं, तो इस बार हम लोग ये फॉर्मूला काम आएगा, n-1 कॉम्बिनेशन m-1, याद कर ले भाई। तो n-1 क्या था, n कितना था यहाँ पर, n दिया है हम लोग यहाँ पर 10, तो 10-1 9c, और m हाँ तो ये 9cm, मतलब ऑप्शन नंबर, अरे हाँ 9cm, तो इसको ये बन जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5, मतलब 9 - 5 कितना 4 फैक्टोरियल डॉट इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यार 5 कटेगा, तो ये बन जाएगा मेरा 9 × 8 × 7 × 6, और यहाँ बन जाएगा 4 × 3 × 2, जैसे 4 के टेबल में ये 2 बार में ना, 2 के टेबल में 2 बार में, और 3 के टेबल में ये 2 बार में, तो 9 × 14 कितना आ रहा है, 9 4 जा 36 का 6 ठीक है, हाँ ये 126 आंसर आ रहा है, काट हो गया, ठीक है। अब आखिरी 8वां नंबर, 8वां भी सेम फॉर्मूला से बनेगा कि नंबर ऑफ वे बताओ कि हमने 10 बॉल को 4 लोगों में, बताओ कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब हमने, इसका मतलब हम लोगों ने
एक बंदे को नहीं दिया, बॉल्ड बंदे को दिया, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9C3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट भाई लोग, सब हो जाएगा।